नमस्कार, मैं धर्मेश आज ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का एक अद्भुत संग्रह श्रीमद् रामचरितमानस पर कुछ वक्तव्य देंगे। बालकांड का चौपाई है। बिमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। आज से 500 वर्ष पहले एक महान योगी, संत, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दिव्य अलौकिक ग्रंथ की रचना की, जिसके पढ़ने से, सुनने से काम, मद, दंभ का शमन हो जाता है और एक परम विश्राम की अनुभूति होती है। इसमें दिया गया है, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। जो मन रूपी हाथी है, दवानल से जल रही है, मानस रूपी सरोवर में अगर वो अपना शरण प्राप्त करती है तो सुरक्षित हो जाती है, सुखी हो जाती है। रामचरितमानस का ऐसा प्रभाव है। आगे दिया गया है, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष न सावन। मन को भाने वाला यह ग्रंथ है और बिरंचेउ शंभु सुहावन पावन, भगवान भोलेनाथ शंकर जी द्वारा रचित ये बहुत ही मन को भाने वाला पवित्र ग्रंथ है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र न सावन, तीनों प्रकार के दुख, दोष, दैविक, भौतिक, इस तरह के दुखों का समूल नाश हो जाता है। और कली का जो कुचाल है, इस कलिकाल में जितने भी दोष हैं, जो भी बुराई हैं, उसका भी शमन हो जाता है। इस ग्रंथ के नित्य पठन करने से, पारायण करने से और उसमें बताए गए रास्तों का अनुगमन करने से, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम ही हेरि हर सिहर। भगवान महादेव जी ने इनको रचकर अपने मन में रखा था और सुसमय पाकर के, अच्छा समय देख करके अपने प्रिय भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के बुद्धि में इसका संचार किया, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी के बुद्धि में, जिनकी चित्त की वृत्तियों में राम का चरित्र प्रकट हुआ और जिन्होंने एक पुस्तक का, एक ग्रंथ का रूप दिया, जिसका नाम रामचरितमानस रखा गया। और यह ग्रंथ आज घर घर में पढ़ी जाने वाली, पूरे देश में और विश्व के कई देशों में, कई भाषाओं में पढ़ी जाने वाली ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसको पढ़ करके, समझ करके लोग धर्मपरायण हुए, अपने कुपथ का त्याग करके सुपथगामी हुए और उस श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका अध्ययन करके संपूर्ण लाभ प्राप्त किए। शंभु प्रसाद सुमति अहुल से, रामचरित कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनिले हु सुधारी। ये जो
रामचरितमानस है शंभु प्रसाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास की चित्त में स्थापित हुआ, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया। कहने का तात्पर्य है कि जो रामचरितमानस है, राम कथा है, यह शंभु प्रसाद है। प्रसाद जो होती है वितरण की वस्तु है। बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है। प्रसाद वितरण की वस्तु है, बेचने की वस्तु नहीं है। लेकिन आधुनिक काल में ऐसा देखा जा रहा है कि अच्छे अच्छे दामों पर राम कथा का विक्रय हो रहा है। इस प्रसाद का विक्रय करना शोभा नहीं देता, अशोभनीय कृत्य बन गया है। ये व्यवसाय का वस्तु नहीं है, उद्योग का वस्तु नहीं है, पैसा कमाने लाभ कमाने का वस्तु नहीं है। प्रसाद है, वितरण की विषय वस्तु है। लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इसकी रचना हुई थी। धन्यवाद।